तो आज का वार्म वाटर कुछ इस तरीके से दिखता है एंड हम जा रहे हैं मॉर्निंग स्टार्ट करने विद दिस वार्म वाटर। तो इस पानी वगैरह पी के अभी मैं रेडी हो गई हूँ। पानी में मैं रेडी हो गई अपना हेयर केयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है जो हफ्ते में आपको 4 बार तो कर ही लेना चाहिए। तो गुब्बू भी सो रही है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें निपटाने वाली हूँ। तो यही बताने के लिए मैंने आपको बोला कि मॉर्निंग में जो स्कैल्प मसाज और स्कैल्प कॉम वाली चीज़ें ना, उसके स्किप ना करो, उसको रेगुलर रखो अपनी लाइफ में। तो मैं जा रही हूँ फटाफट कॉम करने, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एंड वेलकम बैक टू दी चैनल रियल हॉबीज ज्योति सिन्हा। गाइज मैंने चिल्ला के उस टाइम इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी गुब्बू उठ जाए, वो सो रही थी, और जब वो सोती रहती है तो मैं बहुत सारा काम कर पाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं वीडियो बनाती हूँ स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में और हेल्थ से रिलेटेड, और अच्छी जो है हॉल वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कपड़ों से लेके। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट है तो फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लो। ये जो ब्लॉग बन रहे हैं वो बन जाएगा इस हेयर केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, हेयर केयर के खाने के बारे में, स्किन केयर, हेल्थ, इन सब चीज़ों के ब्लॉग बन रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको इसकी ज़रूरत है तो आप इन चीज़ों को उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। सो मॉर्निंग रूटीन का मतलब है कि आपको सुबह उठना है, सारा अपना काम निपटा लीजिए। जैसे आपको टाइम मिलता है तो आपको कॉम्ब लेनी है, और जो आपके बाल जो हैं टैंगल हो गए हैं रात को सोते टाइम, उन्हें सुलझा लीजिए बहुत ही जेंटली हैंड से सुबह उठ के। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको करना है कॉम्ब से अपने स्कैल्प पे हल्के हैंड से आपको कॉम्ब करना है, ताकि आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाए। हल्दी वाला पानी पी लिया और हेयर भी अभी सुलझा लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना गुब्बू सो रही है तो मैं यहाँ पे योगा कर लूँ। मेरा घर आपको मैसी दिखेगा क्योंकि आजकल जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या फिर ऐसे हफ्ते वाला कुछ करती हूँ ना, तो फिर मैं बिजी हो जाती हूँ, अपने घर को भी क्लीन इतना नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि योगा जो है आपको बहुत ही ज़्यादा रेगुलर करना है। जैसे आज मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल गया, गुब्बू सो रही है, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है मैं फटाक से योगा कर लेती हूँ। अगर नहीं मिलता और कभी मुझे लगता है कि 3 दिन हो गए अभी तक मैंने योगा नहीं किया, तो उस टाइम पर मैं शाम को भी ये चीज़ें कर लेती हूँ। अगर आपने 2 से 3 घंटे तक खाना नहीं खाया, उसके बाद आप कभी भी योगा कर सकते हैं। तो मतलब 2 से 3 घंटे का खाना खाने के बीच में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक में स्ट्रेचिंग और जो एक्सरसाइज करें जो हेयर ग्रोथ के लिए, बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए अच्छी होती है, तो ये सारी छोटी छोटी से योगा आसन आप कर सकते हैं, और बहुत इजी टू डू है, कोई बड़ी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। सो गाइस, जब भी टाइम मिले ना तो आप योगा कर लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको योगा सिर्फ मॉर्निंग में ही करना है। आपने जब भी 2-3 घंटे हो गए खावे टाइम मिल रहा है, आप योगा कर लो। मेरा भी कोई ऐसा शेड्यूल नहीं कि मॉर्निंग करना है। लाइक टुडे गुगू वो स्लीपिंग, तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल गया और मैंने ये योगा कर लिया। ठीक, यहाँ पे ये तीनों चीज़ मैं खाती हूँ, चिया सीड्स और ये सोक आलमंड और अखरोट हो गए, उसके अलावा ये अंजीर हो गई, फेग और किशमिश। तो इन सबको मैं मॉर्निंग में बैठ के खा लेती हूँ गाइस, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रोज़ खाना है, ये नहीं खाओगे तो बाल गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हफ्ते में 4 दिन आप खाओ, इतना ट्राई करो। यहाँ पे हमारी चुलबुल उठ गई है, ये देखो प्यारा प्यारा बेबी। मम्मा ने तो नाश्ता भी कर लिया, फिग खाया, किशमिश खाया, और गुब्बो तो अभी तक सो रही थी। सो गुब्बो इज माई चाम। तो गुब्बो से ही रौनक, मतलब स्ट्रेस बूस्टर कहते हैं ना। अगर आपके घर में बच्चा है ना, आपको स्ट्रेस, ओहो सी गाइस, गुब्बो चोट लग गई है। तो अगर आपके घर में बच्चा, आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बच्चा अगर पूरे दिन गुब्बो जैसे बच्चा जो आई लव यू बोलता रहे, तब तो आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है गुब्बो। See how good। ठीक है, पराठे बनाने के लिए आपको बस क्या करना है, मूली लेनी है इस तरीके से, और इसे बिल्कुल ही बारीक ग्राइंडर में कर लो या फिर इसमें कर लो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है उसमें कर लो। और बिल्कुल ही हल्का हल्का करके इसे जो आटा हम लोग डो बनाएंगे ना, उसके साथ मिला के सान देंगे, जो मैं आगे बताती हूँ। गुब्बू अपना नाश्ता कर रही है, मम्मा यहाँ पे डो बना रही है। तो इस तरीके से आपको आटा लेना है, इसमें सॉल्ट डाल लो, और ये जो कलौंजी होती है और ये मंगरेला वगैरह जो भी इसको बोलते हैं, कलौंजी मंगरेला एक साथ, और ये जो होता है अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। ओके, यू विल मेक वीडियो। लुक, और उसके बाद अब मैं इसे यहाँ पे जाके मिक्स करके बना दूंगी। राइट गुब्बू? नाइस। गुब्बू जब तक आपको दिखा रही है कि वो क्या खा रही है। गुड। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे। अभी बन चुके हैं पराठे। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से इसमें मूली घुस जाती है। और ये मैं पराठे बनाती हूँ घी से, और मैं खा रही हूँ चाय के साथ। अगर आप लोग चाय नहीं पीते हैं तो आप लोग दही के साथ भी इसे खा सकते हैं मॉर्निंग में नाश्ते में। और ये काफ़ी हेल्दी होता है फॉर योर बेबी ऑल्सो।
आप ये पराठा बेबी को भी दे सकते हैं, वो भी आराम से खा लेगा। और बेबी को अगर आप इसे रोल करके दोगे ना तो बहुत इजीली खा लेते हैं। आजकल मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं इसमें मेयोनीज वगैरह लगा के बच्चे को दे देते हैं। वो सब मत करो यार, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, पराठे कर लो। लेट्स सी कौन है। तो ब्रेकफास्ट इज रेडी। कल तो मेरा वो सब खा के ना बहुत स्टमक फुल हो गया था, बट टुडे आई एम वेरी हैंग्री क्योंकि यस्टरडे आई डिडंट हैड फूड प्रॉपर। सो इतनी भूख लगी है। देखो यहाँ पे मेरा पराठा और चाय वेट कर रहा है। मैं सोचा फटाफट खा लूँ फिर आप लोगों से बात कर ये मेरा स्टैंड, क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, सो आई एम ईटिंग माई पराठा विद द टी। बट इफ यू डोंट ड्रिंक टी यू कैन हैव दिस विद योर कर्ड ऑल्सो। तो चलो फटाफट हम करते हैं नाश्ता। घर की साफ सफाई, बहुत सारा काम बाकी है, तो सी यू लेटर, बाय बाय। घर की हो गई है सफाई और हमारा बच्चा इधर छुपका हुआ है तो ये जो टेबल है ना, पहले ये उस रूम में था, इस वाले रूम में था, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है तो मैंने इस पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर दिया, क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए जहाँ पे यहाँ पे गुब्बो सो जाएगी आराम से, मैं वहाँ पे गेट बंद करके बना लूँगी। और खाना आज क्या बना है, तो मैं आज खा रही हूँ पालक और यहाँ पे राइस। तो पालक में होता है आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर इंटेक करनी चाहिए। इसका जो मैं वाटर निकालने वाली हूँ, इसको आपको हेयर पे तो लगा ही सकते हो, अदरवाइज आप इसे रोज़ पीना भी शुरू कर दो निकाल के, क्योंकि इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ नहीं होता। और ये इतना अच्छा काम करता है ना, अगर आपका वेट लॉस का प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो हम जा रहे हैं फटाफट इस राइस को निकालने। ये निकला है ये 1 गिलास पानी। कितने गिलास? 2-3 नहीं, 1 गिलास। तो 1 गिलास ये राइस वाटर निकल गया है। इसे आप अपने फेस पे लगा सकते हैं ठंडा होने के बाद, या फिर आप इसे अपने बालों में भी लगा सकते हैं। और क्योंकि मैंने हेयर वॉश ऑलरेडी किया हुआ है, तो जब मुझे हेयर वॉश करना होता है, लाइक 15 दिन में एक बार मैं हेयर्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। बट अभी मैं इसे पीने वाली हूँ और ये डेली बेसिस पे मैं ऑलमोस्ट लगता है हफ्ते में 3 से 4 दिन या 5 दिन जब भी राइस में बनाती हूँ मैं इसे ज़रूर पीती हूँ, अगर मुझे उसे हेयर पे नहीं लगाना है तो हमारा लंच यहाँ पे रेडी है और इंस्टाग्राम के लिए शूट भी हो गया है। इतनी भूख लग जाती है ना इसको देख के, तो मैं फटाफट पहले इसको खा लेती हूँ और उसके बाद फिर बताऊँगी नेक्स्ट हम लोग आज क्या खाने वाले हैं। सो आई एम रेडी। मैंने एक हल्की सी मॉइस्चराइजर को लगा ली है, हल्की सी लिपस्टिक, ताकि आप लोगों को मुझे देख के डर ना लगे। और फटाफट आज मैं क्या खाने वाली हूँ, तो इस टाइम पे ना हमेशा एक टाइम प्लान कर लो अपना कि किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो। और इस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं खाऊंगी फ्रूट्स, लाइक 4 बजे के आसपास वो खाना है फ्रूट्स एंड बनाना, क्योंकि बनाना हमें रोज़ खाना है। बनाना का ये जो काम है ना, ये हमें रोज़ खाना है। सो ये है एप्पल, वॉश हो गया है एंड वी आर टेकिंग बनाना। बहुत से लोगों को बनाना खाना पसंद नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे मैंने अभी बनाना को ये छिला, ठीक है, इसको काट के इस पर नमक डाल के आप खाओगे तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो कुछ भी खाओ ना खाओ, बनाना खाना ही है। पूरे दिन में 2 खा लो, 4 खा लो, जितना बनाना अच्छा लगता है उतना खा लो, क्योंकि बनाने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बेनिफिट ही है। बट यस, अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो उसमें आप थोड़ा बनाना कम खाओ तो अच्छा रहेगा। और अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हो तो खाओ भर के बनाना जैसा मैं खा रही हूँ। बना लीजिए। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया शेड्यूल, और यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा फ्रूट सैलेड। सो बेचारे फ्रूट सैलेड खाने, और गुब्बो उठेगी तो फिर गुब्बो को भी खिलाएंगे। देखो, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना बहुत ज़रूरी है, और एक छोटा अमाउंट भी कमाओ या बड़ा अमाउंट कमाओ, वो कमाना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी औरतें या फिर लड़कियां या फिर बच्चियां मेरी वीडियोस देख रही हैं, आप अपने लाइफ में एक मोटिव रखो कि हाँ, मैं कुछ तो ऐसा करूँगी जिससे मेरी अर्निंग आएगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम बच्चों में बिजी हो जाते हैं। जैसे 2 साल हो गए गुब्बो को, अब मैंने चीज़ अपनी स्टार्ट करी है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी उसके लिए, क्योंकि हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, राइट। बट एक अदर वे ढूंढो कि और क्या तुम कर सकते हो, किस चीज़ से तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है, क्या तुम दूसरों के लिए अच्छा करके अपने लिए भी उसके साथ साथ कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर देखो गाइस, आपको ज़रूर मिलेगी, और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को स्टार्ट करो। सो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की, मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को। तो आज बन रही है भिंडी, दाल एंड रोटी। हमारे घर में ये है कि रात को 90% दाल बननी है, कभी ऐसा नहीं होता। और इसी के लिए मैं सोचा आपको ब्लॉग दिखाऊं, और इसमें ये दिखाऊं कि मैंने कितनी सारी दाल रखी है। आपको हर तरीके की दाल अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे मसूर की दाल है, देन तूर दाल, देन उड़द दाल,
और उसके बाद व्हाइट उड़द दाल, चने की दाल और ये काले मूंग की दाल। तो मतलब हर तरीके की दाल आपको रखना है, ये नहीं कि बस आप एक ही दाल खा रहे हैं, सारे दाल आपको खाने हैं पूरे महीने में। अगर आप इतनी दाल रखोगे ना तो महीने में कभी ये बनाओगे कभी वो बनाओगे, और इसी तरीके से बहुत सारी दाल आप खाओगे। और आप कड़ी पत्ते का यूज जरूर करना है। कड़ी पत्ता कुछ भी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें तड़का डालो। पोहा बना रहे हो, पोहे में दाल बनाना है। और आज मैं दाल बना रही हूँ मिक्स दाल, और इस पूरी दाल को आप ऐसे करके मिक्स कर दो। उसके टमाटर प्याज से इसको तड़का लगा दो। इतनी यमी दाल बनती है ना कि सिर्फ आप दाल रोटी भी खा सकते हो। तो ये है खाना, रात का खाना। इधर गुब्बा बैठी है खाना खाने के लिए, इधर डाडा बैठे हैं और इधर मैं, और हम लोग खा रहे हैं खाना। बाय बाय बोल दो गुब्बा, बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू मुन्ना। चलो बाय गाइस।